नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा कि किस तरह 2022 की परीक्षा में पेपर आएगा और किस प्रकार हमें वो पेपर हल करना है। आज की वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा, जो डर आपके अंदर है क्वेश्चन पेपर को लेकर कि यार पेपर कैसा आएगा, कैसे हल किया जाएगा, कितने प्रश्न आएंगे, पहला प्रश्न कौन सा होगा। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। आज मैं आपको इस मॉडल पेपर का प्रत्येक प्रश्न नोटबुक पर सॉल्व करके बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कक्षा 10 की इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर्स जो है एक एक मीन्स का जो है हिंदी अनुवाद करके जो है चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस पेपर को हल करने में। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूं, तो आपके लिए जो है समय पर वीडियो मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल पेपर एनुअल एग्जामिनेशन है, आपका इंग्लिश का पेपर है और कक्षा 10 का पेपर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, टाइम दिया गया शुरू में 3 hours 15 minutes, 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके, अधिकतम अंक हैं 70। ठीक है, 70 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। तो सबसे पहले आप जो है इस नोट को पढ़िए। नोट आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में करना क्या है। तो पहला नोट है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड। कह रहे हैं कि ये प्रश्न पत्र जो है विभाजित है इनटू 4 सेक्शन। कह रहे हैं कि 4 भागों में, A B C D and D। कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में A B C and D में जो है विभाजित है। ठीक है, 4 सेक्शन होंगे इस पेपर में आपके। और दूसरा है नोट, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस। कह रहे हैं कि चारों भागों से प्रत्येक प्रश्न जो है, सभी प्रश्न जो है आर कंपलसरी। कह रहे हैं कि आवश्यक हैं, जरूरी हैं। तो आपके लिए सारे प्रश्न करने हैं चारों सेक्शन से। तीसरा नोट है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है, कह रहे हैं कि कितने अंक का ये प्रश्न है। चौथा नोट है आपका, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। कह रहे हैं कि प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए इनका उत्तर देने से पहले। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए डिटेल्स में ये पेपर हल कराया है। सबसे पहले जो है मैं मीन्स बाय मीन्स जो है डिटेल्स में आपके लिए पैसेज पढ़ाऊंगा। अनसीन पैसेज आएगा सबसे पहले सेक्शन ए में। सेक्शन ए में केवल आपका एक ही प्रश्न आएगा। सेक्शन बी में आपके लिए 2-3 प्रश्न आएंगे। इसी तरीके से हम सारे सेक्शनों को जो है डिटेल्स में हल करेंगे। नोटबुक पर मैंने जो है हल कराया है पूरा पेपर। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मेरा वायदा है कि आप जो है 70 अंक का पेपर जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद आप जो है 40 नंबर का तो आप बगैर देखे ही पेपर को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शन ए की ओर। तो चलिए सेक्शन ए देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज। कह रहे हैं कि रीड मीन्स पढ़िए, द फॉलोइंग कह रहे हैं कि दिए गए। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश को। कह रहे हैं कि दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए गिवन बिलो इट, जो इसके नीचे दिए गए हैं। कह रहे हैं कि दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है पैसेज का अर्थ समझना होता है। अगर हम पैसेज का अर्थ समझ जाएंगे तभी हम इसके क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है पहला हमारा, ये 10 नंबर का है। तो आपके लिए सबसे पहले जो है ये अनसीन पैसेज आएगा, उसका अर्थ आपको अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए। अगर आप अर्थ निकाल लेंगे तो उसका आंसर भी आप दे पाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं डिटेल्स में आपके लिए आज इस पेपर को हल कराऊंगा। पूरा 70 नंबर का ये पेपर आपका हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसका अर्थ जान लेते हैं डिटेल्स में। तो देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कह रहे हैं कि बहुत समय पहले, इन ए बिग फॉरेस्ट, कह रहे हैं एक बड़े जंगल में, देयर वर मैनी ट्रीज, कह रहे हैं कि बहुत से पेड़ थे, एमंग द क्लस्टर ऑफ ट्रीज, कह रहे हैं कि पेड़ों के, कह रहे हैं कि समूह में, देयर वाज ए वेरी टाल पाइन ट्री, कह रहे हैं कि बहुत लंबा देवदार का वृक्ष था। ही वाज सो टाल, कह रहे हैं कि वह इतना लंबा था, दैट ही कुड टॉक टू द स्टार्स इन द स्काई, कि वह आसानी से जो है आकाश में तारों से बात कर सकता था। ही कुड ईजिली लुक
ओवर द हेड्स, और वह आसानी से अपने सर के ऊपर से देख सकता था, ऑफ द अदर ट्रीज, कह रहे कि अन्य वृक्षों को, दूसरे पेड़ों को। वन डे, कह रहे कि एक दिन, लेट इन द इवनिंग, कह रहे कि शाम को देरी से, द पाइन ट्री सा ए रैग्ड स्किनी गर्ल अप्रोचिंग हिम, कह रहे हैं कि देवदार के वृक्ष ने एक दुबली पतली, कह रहे हैं कि लड़की को अपनी ओर आते हुए देखा। ही कुड सी हर ओनली बिकॉज ऑफ हिज हाइट, कह रहे हैं कि वह उसे देख सकता था केवल अपनी ऊंचाई के कारण। द लिटिल गर्ल वाज इन टीयर्स, कह रहे हैं कि छोटी बच्ची की आंखों में क्या थे, आंसू थे। द पाइन ट्री वेंट, कह रहे हैं कि देवदार का वृक्ष, वेंट कह रहे हैं कि झुका, एज मच एज, कह रहे हैं कि उतना ही झुका, एज ही कुड, जितना वह झुक सकता था। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, वाट इज़ द मैटर, कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या मामला है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। द लिटिल गर्ल, कह रहे हैं कि छोटी बच्ची, स्टिल सॉबिंग, कह रहे हैं कि अब भी सुबक रही थी। रेप्लाइड, बोली, आई वॉज गैदरिंग फ्लावर्स, मैं फूलों को इकट्ठा कर रही थी। फॉर ए गार्लैंड, कह रहे हैं एक माला बनाने के लिए। फॉर गॉडेस दुर्गा, कह रहे हैं कि देवी दुर्गा के लिए मैं जो है एक माला बनाने के लिए फूलों को एकत्रित कर रही थी। हु आई बिलीव, जिन पर मैं विश्वास करती हूँ, वुड हेल्प माई पेरेंट्स, वह मेरे माता पिता की सहायता करेंगी। टू ओवरकम देयर पॉवर्टी, कह रहे हैं कि अपनी गरीबी पर ओवरकम प्राप्त करने के लिए, अर्थात विजय प्राप्त करने के लिए जो वह है मेरी सहायता करेंगी और मेरे माता पिता की सहायता करेंगी, मुझे विश्वास है। एंड, और आई हैव लॉस्ट माई वे, और मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ। द पाइन ट्री सेड टू द लिटिल गर्ल, कह रहे हैं कि देवदार के वृक्ष ने छोटी लड़की से कहा, इट इज़ लेट इवनिंग, कह रहे हैं कि शाम को देर हो गई है। इट विल नॉट बी पॉसिबल, कह रहे हैं कि और ये संभव नहीं है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू रिटर्न, कह रहे हैं लौटना, टू योर हाउस, कह रहे हैं कि अपने घर के लिए, कह रहे हैं कि और ये अपने घर के लिए तुम्हें लौटना क्या नहीं है, संभव नहीं है। विच इज़ एट द अदर एंड, कह रहे हैं कि ये दूसरा छोर है, ऑफ द फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जंगल का, कह रहे हैं कि ये जंगल का जो है दूसरा छोर है, अब तुम्हें लौटना संभव नहीं है। स्लीप फॉर द नाइट एट दिस प्लेस, कह रहे हैं रात्रि को इस स्थान पर सो जाओ। द पाइन ट्री पॉइंटेड आउट एन ओपन केव लाइक प्लेस अंडर हिम, कह रहे हैं कि देवदार के वृक्ष ने, कह रहे हैं कि अपने नीचे, कह रहे हैं कि अपने नीचे गुफा जैसे खुले हुए स्थान की ओर इशारा किया, पॉइंटेड किया। द लिटिल गर्ल वाज फ्राइटेंड, कह रहे हैं कि छोटी लड़की भयभीत हो गई। ऑफ विल्ड एनिमल्स, कह रहे हैं कि जंगली जानवरों से। द गर्ल क्विकली क्रेप्ट इनटू द केव लाइक प्लेस, कह रहे हैं कि छोटी लड़की जो है शीघ्रता से, जल्दी ही जो है गुफा जैसे स्थान की ओर सरक गई। द पाइन ट्री वाज हैप्पी, कह रहे हैं कि देवदार का वृक्ष खुश था। एंड प्लीज्ड, और प्रसन्न था। विद हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि अपने आप से। ही स्टूड लाइक ए सोल्जर, वह एक सिपाही की भांति खड़ा हो गया। गार्डिंग, और सुरक्षा करने लगा। द प्लेस, कह रहे हैं कि उस स्थान की। करेंगे द लिटिल गर्ल्स वोक अप इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं कि छोटी बच्ची जो है सुबह उठी। एंड वाज अमेज्ड टू सी, और देखकर आश्चर्यचकित हो गई। द पाइन ट्री, कह रहे हैं कि देवदार के वृक्ष को। स्टैंडिंग एज ए गार्ड, कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़ा हुआ देखकर। आउटसाइड द केव, कह रहे हैं गुफा के बाहर जो है एक गार्ड के रूप में देखकर जो है देवदार के वृक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। देन हर गेज, कह रहे हैं कि फिर उसकी नज़र ट्रेवल टू द हीप, कह रहे हैं कि ढेर पर गई। ऑफ द फ्लावर्स, कह रहे हैं कि फूलों के। दैट सी हैड गैदर्ड, जो उसने इकट्ठा किए थे। द प्रीवियस नाइट, कह रहे हैं कि पिछली रात, जो उसने पिछली रात इकट्ठा किए थे। द फ्लावर्स, कह रहे हैं कि फूल ले पड़े हुए थे। विदर्ड, कह रहे हैं कि मुरझाए हुए। ऑन द ग्राउंड, कह रहे हैं कि ज़मीन पर, कह रहे हैं कि फूल जो है मुरझाए हुए ज़मीन पर पड़े हुए थे। द पाइन ट्री अंडरस्टूड, कह रहे हैं कि देवदार का वृक्ष समझ गया। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द गर्ल्स माइंड, कि लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। ही व्रैप्ड, कह रहे हैं कि उसने ढक ली। हिज, कह रहे हैं कि अपनी। ब्रांचेस, कह रहे हैं कि शाखाएं, उसने अपनी शाखाओं को ढक लिया। अराउंड द नियर बी फ्लावर्स ट्रीज, कह रहे हैं कि पास के सभी फूलों के वृक्षों के चारों ओर जो है अपनी शाखाओं से ढक लिया। एंड सुक देम जेंटली, और उन्हें धीरे से हिलाया।
द लिटिल गर्ल्स आइज ब्राइटेंड, कहने की छोटी बच्ची की आंखें चमक उठीं, बट ए ग्रेट सरप्राइज अवेटेड हर, परंतु एक बहुत बड़ा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। द पाइन ट्री, कह रहे हैं कि देवदार का वृक्ष, ब्रॉट आउट ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कह रहे हैं कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला बाहर लेकर आया। विच हैड बीन लाइंग फॉर ईयर्स, जो उसके पास वर्षों से पड़ा हुआ था। इन द होल, कह रहे हैं कि उस छेद में। इन इट्स ट्रंक, जो उसके तने में था। एंड गेव इट टू द गर्ल, और इसे लड़की को दे दिया। विद टीयरी आइज, कह रहे हैं कि आंसुओं भरी आंखों से। सी थैंक्ड हर, कह रहे हैं कि उसने उसे धन्यवाद दिया। बेनिफैक्टर एंड वेंट अवे, कह रहे हैं कि इस अच्छे काम के लिए, और वह चली गई। अब देखिए विद्यार्थियों, ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर के होंगे। पहले 2 प्रश्न जो है आपके लघु उत्तरीय होंगे और 2 प्रश्न जो नीचे वाले हैं वो आपके अति लघु उत्तरीय होंगे। पहले 2 प्रश्न आपके 3-3 अंकों के होंगे और नीचे वाले दोनों जो है 2-2 अंकों के होंगे। तो मैं आपके लिए इन चारों प्रश्नों को हल करके बता रहा हूँ। आपकी समझ में आ गया होगा पूरा पैसेज कि पैसेज में क्या कहानी थी और किस तरीके से हमें ये प्रश्न हल करने हैं, वो मैं आपके लिए नोटबुक पर लेकर चलता हूँ। तो चलिए चारों प्रश्नों को मैंने किस तरीके से हल किया है मैं आपके लिए बताता हूँ। हर प्रश्न को मैं हल कर आपको बताऊँगा इस पेपर के, तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, तो पहला प्रश्न ये था, वाई वाज द लिटिल गर्ल क्राइंग, कह रहे हैं कि छोटी लड़की जो थी वो क्यों रो रही थी। आंसर देख लीजिए, द लिटिल गर्ल वाज क्राइंग, कह रहे हैं कि छोटी लड़की रो रही थी। एज, जैसा कि सी हैड लॉस्ट हर वे, जैसे कि अपना वह रास्ता भटक गई थी। वाइल गैदरिंग फ्लावर्स, कह रहे हैं कि फूलों को इकट्ठा करते समय। फॉर ए गार्लैंड ऑफ गॉडेस दुर्गा, कह रहे हैं कि देवी दुर्गा की एक माला बनाने के लिए फूलों को एकत्रित करते समय वह अपना रास्ता भटक गई थी। हु सी बिलीव्ड, जिन पर वह विश्वास करती थी। वुड हेल्प हर पेरेंट्स, कि वह उनके माता पिता की सहायता करेंगी। टू ओवरकम, कह रहे हैं कि विजय प्राप्त करने में। देयर पॉवर्टी, कह रहे हैं कि उनकी गरीबी पर, कह रहे हैं कि जिन पर वह विश्वास करती है कि वह उनके माता पिता की सहायता करेंगी उनकी गरीबी पर विजय प्राप्त करने के लिए। पहला प्रश्न जो है इस तरीके से हल किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस, कह रहे हैं कि यह कहानी हमें जो है क्या सबक सिखाती है, क्या पाठ सिखाती है। तो आंसर देख लीजिए, द स्टोरी टीचेस अस, कह रहे हैं कहानी हमें सिखाती है। द लेसन, कह रहे हैं कि सबक। टू बी जेंटल एंड काइंड टू अदर्स, कह रहे हैं कि दूसरों के प्रति सज्जन और दयालु बनने का सबक जो है हमें ये कहानी सिखाती है। एंड हेल्प दोज इन नीड, और ज़रूरत में उनकी सहायता करने के बारे में सिखाती है। इट आल्सो टीचेस अस, ये हमें ये भी सिखाती है दैट डिवोटिंग फेथ इन द ऑलमाइटी ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। दैट की डिवोटिंग करेंगे समर्पण, फेथ करेंगे विश्वास का, इन द ऑलमाइटी करेंगे सर्वशक्तिमान में, कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान में, कह रहे हैं कि अपने विश्वास को समर्पण करने के बारे में भी सिखाती है। ऑलवेज, कह रहे हैं कि हमेशा। गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, कह रहे हैं कि सकारात्मक, कह रहे हैं कि हमेशा सकारात्मक परिणाम भी देती है। तो ये कहानी हमें जो है ये सीख देती है, सबक सिखाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए किस तरीके से हल करेंगे। व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड क्लस्टर, करें कि क्लस्टर का मीन्स क्या है। तो क्लस्टर का मैंने बताया था समूह या झुंड को क्लस्टर कहा जाता है, तो इसका मीन्स होगा ग्रुप यानी कि समूह। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड विदर्ड, विदर्ड का मतलब क्या होता है। तो विदर्ड का मतलब मैंने बताया था मुरझाना, ठीक है। तो श्रृंख भी मुरझाने को आता है और फेड मीन्स भी मुरझाना होता है। तो विद्यार्थियों ये तो थे आपके दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के और ये थे आपके 2-2 नंबर के। तो ये 10 नंबर का आपका पैसेज था। 10 नंबर के प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं और आपके लिए परीक्षा में 2022 की में ये आपसे पूछा जाएगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे पैसेज से संबंधित और आपके ये चारों प्रश्न जो है 10 नंबर के होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कहता है। तो चलिए, तो सेक्शन ए में केवल आपका पैसेज होगा और वो 10 नंबर का होगा। अब सेक्शन बी में चलते हैं हम। तो सेक्शन बी में अपना दूसरा प्रश्न आ रहा है। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। तो आपके लिए ये लेटर लिख सकते हैं या
आपके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कह रहे हैं कि अपने प्रधानाचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, कह रहे हैं कि फुल फी कंसेशन प्रदान करने के लिए जो है आपके लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए जो है एक प्रार्थना पत्र लिखना है। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, कह रहे हैं कि अपना नाम और रोल नंबर ना लिखें। तो विद्यार्थियों आपके लिए ये 4 नंबर का प्रश्न है और इन 4 नंबर में आप चाहें लेटर कर सकते हैं या एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फुल फी कंसेशन पे मैंने जो है एप्लीकेशन आपको लिखकर बताया है, तो मैं आपके लिए उस एप्लीकेशन का जो है अर्थ समझा देता हूं और पूर्ण रूप से उस एप्लीकेशन को समझा देता हूं। कह रहे हैं कि सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न आपको किस तरीके से करना है पूर्ण रूप से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सेक्शन बी देख लीजिए। सेक्शन बी देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑन फुल फी कंसेशन, कह रहे हैं कि पूर्ण शुल्क रियायत पर प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए प्रार्थना पत्र आपका लिखा हुआ है, 4 मार्क्स का है और देखिए किस तरीके से लिखना है। टू द प्रिंसिपल, कह रहे हैं कि प्रति, टू का मतलब होता है प्रति, द प्रिंसिपल कह रहे हैं कि प्रधानाचार्य गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिसौली बदायूं, कह रहे हैं कि सरकारी इंटर कॉलेज बिसौली बदायूं। ये मैंने जो है नाम डाल दिया है, आप जो अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए किस तरीके से हमें ये एप्लीकेशन लिखनी है। रेस्पेक्टेड सर, कह रहे हैं कि आदरणीय महोदय, आई वेक टू सबमिट, मैं निवेदन करता हूँ दैट कि माई पेरेंट्स बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, कि मेरे माता पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कह रहे हैं कि हम 5 भाई और बहन हैं। ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग डिफरेंट क्लासेस, हम सभी अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। सो माई फादर इज़ अनेबल टू वियर द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, इसलिए मेरे पिता सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। आई एम द यंगेस्ट ऑफ देम, मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर द लास्ट 3 years, और मैं यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन माई क्लास, और मैंने हमेशा अपनी कक्षा में करेंगे सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे पूर्ण शुल्क रियायत प्रदान करें। अदरवाइज माई स्टडीज़ में बी डिसरप्टेड, कह रहे हैं कि नहीं तो मेरी पढ़ाई बाधित हो सकती है। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा। नीचे आपके लिए थैंकिंग यू लिखना है, धन्यवाद तुम्हें, और योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, नाम नहीं लिखना है, क्लास डाल देना है। 10th, अब ए है तो ए, सेक्शन बी है तो बी डाल देंगे। तो विद्यार्थियों इस तरीके से आपके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 है, राइट ए पैराग्राफ, आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं स्क्राइबल आर्टिस्ट होल्ड्स पर, और या करके दिया गया, और जब भी दिया जाता है तो विद्यार्थियों दूसरा भी हम कर सकते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक, कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण सप्ताह पर एक रिपोर्ट लिखिए। ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल रिसेंटली, कह रहे हैं कि हाल ही में तुम्हारे विद्यालय के द्वारा आयोजित की गई, कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण सप्ताह पर एक रिपोर्ट लिखिए। या तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर नीचे ये और दिया गया है आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इन तीनों में से जो है आपको एक करना है, और ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो मैं आपके लिए रिपोर्ट लिखना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो हम जो है रिपोर्ट को हल करते हैं, एक रिपोर्ट लिखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक पर। तो चलिए किस तरीके से वो रिपोर्ट लिखी जाएगी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं। तो चलिए देखिए, ए रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक, कहने कि पर्यावरण संरक्षण सप्ताह पर एक रिपोर्ट। तो हेडिंग डाल देंगे, आंसर करेंगे हम यहाँ से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक, करेंगे पर्यावरण संरक्षण सप्ताह, ये हमारी हेडिंग हो गई। रिपोर्ट बाई सनोज कुमार, तो ये सनोज कुमार के द्वारा एक रिपोर्ट। तो देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक
करेंगे पर्यावरण संरक्षण सप्ताह वाज सेलिब्रेटेड करेंगे मनाया गया बाय द रेड रोज इको क्लब करेंगे रेड रोज इको क्लब के द्वारा मनाया गया ऑफ आवर स्कूल करेंगे हमारे विद्यालय के द्वारा फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई करेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो हमारे विद्यालय के द्वारा करेंगे हमारे विद्यालय के रेड रोज इको क्लब द्वारा जो है करेंगे पर्यावरण संरक्षण सप्ताह को मनाया गया था। ऑन 1 जुलाई करेंगे 1 जुलाई को द 100 वॉलंटियर्स करेंगे 100 स्वयंसेवकों ने ऑफ द इको क्लब करेंगे इको क्लब के विजिटेड करेंगे भ्रमण किया द नेबरिंग कॉलोनीज करेंगे पड़ोस की कॉलोनियों का एंड कलेक्टेड पॉलीथीन बैग्स और करेंगे पॉलीथीन बैग्स को इकट्ठा किया फ्रॉम द एरिया करेंगे क्षेत्र से करेंगे 1 जुलाई को करेंगे इको क्लब के 100 स्वयंसेवकों ने पड़ोस की कॉलोनियों का दौरा किया और जो है पॉलीथीन के बैग उस क्षेत्र से एकत्रित किए बर्न्ड देम और उन्हें जला दिया वाई पुटिंग करेंगे डालकर कैरोसिन करेंगे मिट्टी का तेल ऑन देम करेंगे उनके ऊपर करेंगे और उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जो उन्हें जला दिया। ऑन 2 जुलाई करेंगे 2 जुलाई के लिए एक पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट करेंगे एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई ऑन सेव आवर एनवायरनमेंट करेंगे अपना पर्यावरण बचाओ। टॉपिक वाज ऑर्गेनाइज्ड करें कि ये विषय जो था टॉपिक जो था वो आयोजित किया गया था करें कि अपना पर्यावरण बचाओ। इस पर जो है 2 जुलाई को एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई। ऑन 3 जुलाई करेंगे 3 जुलाई के लिए ए डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करें एक भाषण प्रतियोगिता वाज ऑर्गेनाइज्ड करें कि आयोजित की गई थी ऑन द टॉपिक करेंगे विषय पर द अर्थ इज़ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस करेंगे ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इस टॉपिक पर जो है 3 जुलाई को एक भाषण प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी। फ्रॉम 4 जुलाई और करेंगे 4 जुलाई टू 6 जुलाई करेंगे 6 जुलाई तक करेंगे 4 जुलाई से 6 जुलाई तक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम करेंगे वृक्षारोपण कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड करेंगे लॉन्च किया गया था इन द स्कूल कैंपस करेंगे विद्यालय के कैंपस में जो है 4 जुलाई से 6 जुलाई तक जो है वृक्षारोपण जो कार्यक्रम था उसको लॉन्च किया गया था। ऑन द लास्ट डे और अंतिम दिन द 7 जुलाई करेंगे 7 जुलाई के अंतिम दिन एक कल्चरल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेचर करेंगे प्रकृति पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है 7 जुलाई के अंतिम दिन वाज प्रेजेंटेड करेंगे प्रस्तुत किया गया इन द स्कूल करेंगे विद्यालय में। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट करेंगे हमारे ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी वाज द चीफ गेस्ट करेंगे मुख्य अतिथि थे ऑन द क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे समापन समारोह के दिन करेंगे समापन समारोह के दिन हमारे ज़िले के करेंगे मुख्य अतिथि करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी थे। द चीफ गेस्ट ऑनर्ड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स करेंगे मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को सम्मानित किया फॉर दिस नोबल कॉज करें कि इस नेक काम के लिए इस श्रेष्ठ काम के लिए जो है मुख्य अतिथि ने जो है विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या किया सम्मानित किया एंड रिकमेंडेड द नेम और कहने के नाम सुझाया ऑफ आवर स्कूल करें कि हमारे विद्यालय का फॉर द एप्रिसिएशन करें कि प्रशंसा के लिए वाई द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस करें कि जिला प्रशासन द्वारा जो है हमारे स्कूल का नाम रिकमेंडेड किया गया अर्थात सुझाया गया एप्रिसिएशन के लिए अर्थात प्रशंसा के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी। रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण सप्ताह पर। तो मैंने आपके लिए ये हल करा दी है और ये आपके 6 नंबर में आ रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों ये रहा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके लिए 10 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के ये 10 होंगे और ये 10 नंबर के होंगे आपके। तो एक एक नंबर के ये सभी प्रश्न हैं, देख लीजिए यहाँ तक लास्ट तक, और ये 10 नंबर के हैं यहाँ तक। तो ये 10 नंबर के प्रश्न किस तरीके से हल किए जाएंगे, ये सेक्शन सी है आपका ग्रामर का है। तो मैं आपके लिए मैंने जो है सारे प्रश्न हल करके समझाए हैं। तो देखिए मैं आपके लिए एक एक प्रश्न जो है करवाते हुए चलता हूँ कि किस तरीके से ये हल किए जाएंगे। तो चलिए सेक्शन सी देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा और चौथे प्रश्न में ये 10 हैं और 10 जो है एक एक नंबर के हैं और 10 मार्क्स के हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों के समूह में
चूज द वर्ड, करें कि शब्द को चुनिए रॉन्गली स्पेल्ड, जो गलत तरीके से लिखा गया है। तो पहला है इम्परेटिव, तो देखिए सही तरीके से लिखा गया है या नहीं। फिर है इलिसिट, फिर है इमिनेंट, और चौथा है आपका इमैच्योर। तो आपके लिए क्या लगता है इनमें से कौन सा गलत तरीके से लिखा गया है? तो इसमें इलिसिट जो है गलत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि डबल एल होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए नीचे मैंने उत्तर भी इसका इंक्लूड किया है। उत्तर है हमारा बी, इलिसिट। द करेक्ट स्पेलिंग इज इलिसिट, करेंगे डबल एल है करेक्ट स्पेलिंग में। तो आपका ये जो है रॉन्गली स्पेल्ड है, गलत तरीके से लिखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 1 नंबर हो चुका है। दूसरा प्रश्न है आपका रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर, करें कि शब्दों के समूह को रीअरेंज करिए, पुनः लिखिए टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, करें कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए जो है आपके लिए रीअरेंज करना है इस सेंटेंस के लिए। कब दे दिया है, प्रोसेस दे दिया है, ए है, मेकिंग है, ऑफ है, टी है, इज़ वेरी है, सिंपल है, ए है। तो इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसका जो है आपको रीऑर्डरिंग करना है, आपको ऑर्डर में लिखना है। तो आपके लिए लिखेंगे क्या, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में, और एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए कप ऑफ टी इज़ मेकिंग वेरी सिंपल प्रोसेस, या ए कप ऑफ टी इज़ वेरी सिंपल मेकिंग प्रोसेस, या मेकिंग ए कप ऑफ टी इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, या वेरी सिंपल प्रोसेस इज़ मेकिंग कप ऑफ टी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करें कि सही ऑप्शन को चुनिए। तो मैं आपके लिए बता दूं इसमें ऑप्शन सी ठीक है, मैंने आपके लिए इंक्लूड भी किया है आंसर। करें कि आंसर सी है आपका, मेकिंग ए कप ऑफ टी, करें कि एक चाय का कप बनाना इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, करें कि बहुत ही साधारण प्रोसेस है, ठीक है, काम है। तो अब आपके लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए तीसरा प्रश्न है वाई द नेक्स्ट मंथ, कह रहे हैं कि अगले महीने तक वी शैल, कह रहे हैं कि हम द प्रोजेक्ट, कह रहे हैं प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, हैज़ कंप्लीटेड, पूरा कर लेंगे, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ सेल देख रहे हैं, और सेल के साथ हैज़ नहीं आता है, हमेशा हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आंसर आपका डी ठीक है, हैव कंप्लीटेड, करें कि अगले महीने तक हम जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा जो है ये हल हो जाएगा, 1 नंबर का है आपका। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है आपका ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली, कह रहे हैं कि उसने अपना नाश्ता जो है बहुत ही शीघ्रता से समाप्त किया। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, और करवा क्या रहा है वो नीचे आपको बताया जाएगा। हिज ब्रेकफास्ट इज़ फिनिश्ड क्विकली, क्विकली इज़ फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट वाज फिनिश्ड बाय हिम क्विकली, हिज ब्रेकफास्ट वाज बीइंग फिनिश्ड बाय हिम क्विकली। रीराइट इट इनटू पैसिव वॉइस, कह रहे हैं कि इसे पैसिव वॉइस में पुनः लिखिए। चूज़ द राइट आंसर, कह रहे हैं कि सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन ठीक है, पैसिव वॉइस में आपके लिए ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, और ये जो है पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेकर बनेगा, वाज वर्ब, ठीक है। तो वाज एक वचन है ये, तो वाज लगा लेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही है, और क्विकली आपका जो है बाद में चला जाएगा। तो इसका आंसर मैंने जो है इंक्लूड किया है, तो देख लीजिए आंसर कह रहा है हिज ब्रेकफास्ट वाज फिनिश्ड बाय हिम, कह रहे हैं कि उसका नाश्ता उसके द्वारा जो है समाप्त किया गया, क्विकली करेंगे तेजी से या शीघ्रता से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 1 नंबर का था ये आपका। चलिए 5वां प्रश्न है व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राज़ील, कह रहे हैं कि कौन सी भाषा जो है ब्राज़ील में अधिकांश लोग बोलते हैं। तो ये स्पीक जो है क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। चूज़ द बेस्ट वर्ड्स द डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। तो इसमें क्या है, ये स्पीक मतलब बोलना, ये वर्ब है आपकी। तो उत्तर मैंने इंक्लूड किया, बी ऑप्शन आपका ठीक है, ये आपकी वर्ब है, क्रिया है, स्पीक मतलब बोलना। अगला प्रश्न है आपका 6, सन साइंस ब्राइटली, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। आपके लिए ए एन और द से जो है ये भरना है। तो आपने देखा होगा जब भी सूर्य की बात आएगी, चंद्रमा की बात आएगी, पृथ्वी की बात आएगी, तो इनके साथ जो है द लगाते हैं पहले, तो द सन। तो इसमें जो है द करेक्ट है, ये द इसमें भरा जाएगा। 1 नंबर हो गया आपका। अब है 7वां प्रश्न, आपका इसी तरीके से पेपर आने वाला है 2022 में। हैव यू पोस्टेड माई लेटर, रीराइट इट इनटू पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपके लिए पैसिव वॉइस में से लिखना है। तो आंसर आप देख सकते हैं कि माई लेटर एक वचन है, तो हैज़ लगा लेंगे हम। माई लेटर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, हैज़ आ गया। और जब हैज़ और हैव आएगा तब हम बीन भी लेते हैं साथ में, तो बीन आ गया हमारा। पोस्टेड थर्ड फॉर्म पहले ही दे रखा है, बाई यू आपका
सब्जेक्ट आ गया बाय लगाकर। तो इस तरीके से ये करेक्ट है, आपका 7वां प्रश्न भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं कि दी गई लिस्ट से जो है उपयुक्त प्रपोजिशन चुनिए और खाली स्थान को भरिए। कंप्लीट दे रखा है, डैश दे रखा है, माई इंस्ट्रक्शंस अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट। तो इसमें क्या भरा जाए, कंप्लीट के साथ में क्या आता है, टू आता है। तो इसमें टू आंसर है, आप टू के लिए भर देंगे। ये आपका 1 नंबर का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका 9वां, ही वॉज नोक्ड डाउन बाई ए लॉरी। कह रहे रीराइट इट इनटू एक्टिव वॉइस। आपके लिए पैसिव वॉइस दे दिया गया है, अब आपको इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है। तो ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे, ये लॉरी हमने पहले ले लिया। अब जो है नोक्ड आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि बाज लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का है ये सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म नोक्ड आ जाएगा। और हिम, ठीक है, ही का हिम बन जाएगा, और डाउन हमारा ये बाद में चला जाएगा। ये लॉरी नोक्ड हिम डाउन, ये आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। इसके चौथे प्रश्न में आपके ये 10 प्रश्न थे, तो देखिए 10वां है, नाइदर ही केम। कंप्लीट द सेंटेंस आपको करना है, कंप्लीट करना है ये। तो किस तरीके से करेंगे, कह रहे हैं कि नाइदर ही केम, ना तो वह आया। अब हम इसे पूर्ण किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए कुछ भी लिख सकते हैं। नाइदर ही केम, कह रहे हैं कि ना तो वह आया, नॉर डिड ही सेंड एनी मैसेज, और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। तो इस तरीके से जो है नाइदर जब भी आएगा तो उसके साथ नॉर आता है, ये ध्यान रखना है आपके लिए। जैसे बट आल्सो, बट आ जाएगा तो आल्सो भी आएगा, उसी तरीके से आपके लिए यही हल करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 है हमारी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपके लिए ये 5 नंबर की जो है एक स्टोरी आएगी, उस स्टोरी को आपके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इस स्टोरी को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको लिए कर बता देता हूँ किस तरीके से ये स्टोरी जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी। तो चलिए ये आपका 5वां प्रश्न है, देख लीजिए। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फॉर द हिंदूस, कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए द गंगा इज़ ए होली रिवर। कह रहे हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। कह रहे हैं कि इट इज़ द लाइफ गिवर टू द नॉर्थ इंडियंस। कह रहे हैं कि ये उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। कह रहे हैं कि द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। कह रहे हैं कि हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। कह रहे हैं कि एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी व्हेन ही गोज टू द बैंक ऑफ होली रिवर गंगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहाँ मेले भी लगते हैं। फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हेयर। कह रहे हैं कि यहाँ मेले भी आयोजित किए जाते हैं या लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, तथा हरिद्वार में लगता है। कह रहे हैं कि द होलीस्ट कुंभ फेयर इज़ हेल्ड इन इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज एंड हरिद्वार आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। कह रहे हैं कि सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात या बाद प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की ओर, सेक्शन डी की ओर। तो चलिए सेक्शन डी है दोस्तों, और दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। ये पैराग्राफ जो है कौन से लेसन से, अब आपका प्रोज सेक्शन आया है, प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री का सेक्शन आया है सेक्शन डी। तो ये जो है पैसेज है वो आपका है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से ये जो है पैसेज लिया गया है। और इसके नीचे देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो देखिए आंसर द 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव प्रोज पैसेज। ये प्रोज का पैसेज दिया गया है और इस पर बेस्ड हैं ये 2 क्वेश्चन। किस तरीके से हल किए जाएंगे मैं आपके लिए बताते हुए चलता हूँ। तो देखिए सेक्शन डी है हमारा, और प्रश्न आपके ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। कह रहे हैं कि ऊपर दी गई लाइन्स में जो आई यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए आई इज़ द राइटर। कह रहे हैं कि जो आई है वो राइटर है, लेखक है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए जो है आई यूज़ किया गया है पैसेज में। दूसरा प्रश्न है, हु वाज मिस्टर किसिंग दैट असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर। करेंगे मिस्टर किसिंग कौन है और जिन्होंने जो है लेखन का कार्य उसे लिखने के लिए दिया था। तो देखिए आंसर इसका
मिस्टर कीसिंग वाज द मैथमेटिक्स, कह रहे हैं कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो मैथमेटिक्स थे, गणितज्ञ थे। टीचर कह रहे हैं कि गणित के। ऑफ द राइटर्स क्लास कह रहे हैं कि लेखक की कक्षा के, कह रहे हैं कि मिस्टर कीसिंग लेखक की कक्षा के जो है गणितज्ञ टीचर थे या गणित के टीचर थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपके लिए लॉन्ग आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 4 नंबर का है ये और पूछा गया गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कह रहे हैं कि लेंचो का चरचित्रण कीजिए। तो मैंने आपके लिए इस प्रश्न को हल करके बताया है, तो मैं आपके लिए चरचित्र किस तरीके से लिखना है लेंचो का वो मैं आपके लिए बताता हूँ। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो देखिए आंसर है आपका लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, कह रहे हैं कि स्टोरी जो आपकी लेटर टू गॉड है उसका मुख्य चरित्र है लेंचो, मुख्य पात्र है। तो हेडिंग्स में लिखेंगे हम इसे। पहली हेडिंग है ये पुअर मैन, एक गरीब आदमी। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, कह रहे हैं कि लेंचो एक गरीब किसान था। वट 1 ईयर हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, परंतु एक वर्ष उसकी पूरी फसल जो है पूर्णतया नष्ट हो गई। बाई हेल स्टोन्स, कह रहे हैं कि ओलों के द्वारा जो है एक वर्ष उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो गई। नो बडी हेल्प्ड हिम, कह रहे हैं कि किसी ने उसकी सहायता नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वह निस्सहाय और जो है दुखी था। दूसरी हेडिंग है आपकी फर्म फेथ इन गॉड, कह रहे हैं कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कह रहे हैं कि लेंचो का ईश्वर में जो है दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। इन माइजरी, कह रहे हैं कि संकट में। ही वुड नॉट लेट डाई इन हंगर, वह उसे भूख से नहीं मरने देंगे। अगली हेडिंग है तीसरी आपकी सिंपल एंड इनोसेंट, कह रहे हैं कि सादा और निर्दोष। लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, कि लेंचो जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट था। ही रॉट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोज, कह रहे हैं कि उसने भगवान के लिए पत्र लिखा था और उनसे 100 पैसे भेजने की प्रार्थना की थी। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए करेक्टर स्केच लेंचो का करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए ये इस तरह से समझना है पूरा लेसन, तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, सारे प्रोज के चैप्टर पढ़ा कर डाल दिए गए हैं, पोइट्री की सारी पोएम जो है पढ़ा कर डाल दी गई हैं और सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर पढ़ा कर डाल दिए गए डिटेल्स में। आप जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। एक मीन्स का अर्थ बताया गया और इसीलिए जो मैं शॉर्ट में आपके लिए अर्थ बता रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे अर्थ जो है इनके पढ़ाकर चैनल पर डाल दिए गए हैं सारे लेसनों को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न है आपका आंसर एनी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, कह रहे हैं कि 2 प्रश्नों के जो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए और वो 25 शब्दों में देने हैं आपके लिए। पहला है हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, ये करना है। और या फिर ये आप दूसरा कर सकते हैं, 3 दिए गए हैं, इनमें से 2 करने हैं आपके लिए। तो मैंने आपके लिए ये दोनों प्रश्न हल कर बताए हैं। इनमें से प्रश्न संख्या 8 में आपके लिए कोई 2 प्रश्न करने हैं, तो 2 प्रश्न मैंने जो है करके बताए हैं। तो पहले का आंसर देखिए, सी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई फॉर हर चैटर बॉक्स, कह रहे हैं कि उसने अपने चैटर बॉक्स को सही ठहराने के लिए 2 तर्क दिए। 1 दैट चैटिंग इज स्टूडेंट ट्रेड्स, एक चैटिंग छात्र के लक्षण हैं। एंड अदर रीज़न दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स, और दूसरा कारण ये है कि विरासत में मिली विशेषताओं के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दूसरा, व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइफ डज गौतम गिव आउट इन हिज फर्स्ट sermon, कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में क्या संदेश दिया। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। इट इज़ फुल ऑफ सॉरोज, और ये दुखों से भरा हुआ है। डेथ इज़ श्योर एवरीवन, ये निश्चित है प्रत्येक को मृत्यु आनी है। ऑल आर लेड टू डेथ, कह रहे हैं कि प्रत्येक मृत्यु के रास्ते पर है। लाइक एन ऑक्स टेकन टू स्लाउटर, कह रहे हैं कि एक बैल की भांति जो है ले जाया जाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नो वन विल गेट पीस फ्रॉम वीपिंग, कह रहे हैं कि रोने से किसी को शांति नहीं मिलेगी, अर्थात किसी को जो है रोने से शांति नहीं मिलती। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 9वां आपका मैचिंग का है। मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी,
ये मैचिंग किस तरीके से होगी मैं आपके लिए डिटेल्स में बताता हूँ। मैंने नोटबुक पे हल की है, तो देखिए किस तरीके से इसे हल करना है 9वें प्रश्न के लिए। तो देखिए, तो 9वां प्रश्न आप देख रहे हैं, मैचिंग करनी है। लेड बैक का मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता है? शांत होता है। नॉट इन हरी, जल्दबाजी में नहीं, अर्थात शांति से, ठीक है। और प्लम्प फिजिक का मतलब होता है मोटी काया, अर्थात देखिए इसमें प्लीजेंट फैट बॉडी, मोटा शरीर, ठीक है, तो इससे मिलान हो जाएगा। मार्शियल का मतलब होता है लड़ाकू कह सकते हैं या सामरिक कह सकते हैं। तो ये हैविंग टू डू विद वॉर, यहाँ युद्ध से आगे संबंधित, तो मार्शल का जो होगा वो इससे मिलान होगा, युद्ध में कुछ करना, अर्थात लड़ाकू व्यक्ति जो होता है युद्ध में कुछ करता है। तो मार्शियल का जो हो जाएगा हैविंग टू डू विद वॉर से हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, क्या पूछना चाहता है। तो देखिए 10वां प्रश्न है आपका, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री। कह रहे हैं कि पोइट्री के पीस को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब हम जो है पोइट्री के अंतर्गत आ गए। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो विद्यार्थियों, इस पोयम को पढ़ाकर मैंने जो है डिटेल्स में डाल दिया है और इसकी एक्सरसाइज भी जो है मैंने करवा रखी है, तो आप जो है चैनल पर पढ़ सकते हैं। और किस तरीके से इसके 2 क्वेश्चनों को हल किया जाएगा मैं वो आपके लिए कर बताता हूँ कि कौन से वो प्रश्न हैं और वो किस तरीके से हल किए जाएंगे इस पैसे से संबंधित। तो देखिए 10वां प्रश्न आपका जो है 4 नंबर का ही है, तो द फॉग वाला ये। तो पहला प्रश्न कह रहा है, व्हाट डज द पोएट थिंक्स द फॉग इज लाइक। कह रहे हैं कि कवि जो है कोहरे को किस प्रकार सोचता है। द पोएट थिंक्स द फॉग, कह रहे हैं कि पोएट जो है, कवि जो है कोहरे को सोचता है, इज लाइक ए कैट, कह रहे हैं कि बिल्ली के समान। कह रहे हैं कि कवि जो है बिल्ली के समान कोहरे को बताता है या उसके बारे में सोचता है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डज द फॉग कम, कह रहे हैं कोहरा कैसे आता है। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, और तीसरी लाइन में जो है इट किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आंसर देखिए, द फॉग कम्स साइलेंटली, कह रहे हैं कोहरा शांत रूप से आता है, लाइक ए कैट, कह रहे हैं एक बिल्ली की तरह। इट इन द थर्ड लाइन, और तीसरी लाइन में रिफर टू फॉग, कह रहे हैं कि इट जो है फॉग के लिए रिफ़र किया गया है, अर्थात प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है 11वां, तो देखिए क्या है। 11वां प्रश्न है आपका, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 50-60 वर्ड्स। फॉग है, अमांडा है, या तो आप सेंट्रल आइडिया दे सकते हैं। सेंट्रल आइडिया भी जो है चैनल पर पढ़ाकर अपलोड कर दिए गए हैं सारे पोएम के, आप जो सेंट्रल आइडिया भी दे सकते हैं। नहीं तो आपको सरल पड़ेगा, और या करके दिया गया है। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम, कह रहे हैं कि कविता की 4 लाइनें लिखिए, गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। डू नॉट कॉपी आउट इन लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर में लाइनें दी गई उन्हें कॉपी नहीं करना है। तो आप 4 लाइनें लिख सकते हैं। तो मैंने 4 लाइन लिख कर दिखाई हैं आपके लिए, तो देखिए किस तरीके से आपको लिखनी है। 11वां प्रश्न है आपका, 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, देखिए आप 4 लाइन लिखी हुई है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। तो मैंने जो है ये 4 लाइन लिखी हैं, और इस तरीके से आपको लिखनी है एग्जाम में। आपको पहला अक्षर जो है हर लाइन का बड़ा बनाना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, तब आपके लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर कॉमा है कहीं तो कॉमा भी आपको लगाना है, जहाँ पर बड़े अक्षर हैं वह बड़े अक्षर आपको यूज़ करने हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, कह रहे हैं कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, कह रहे हैं कि 25 शब्दों में प्रत्येक का। तो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 करने हैं, तो मैंने 2 प्रश्न हल करके बताए हैं आपके लिए। तो देखिए किस तरीके से ये हल किए जाएंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न जो है हमारा सप्लीमेंट्री से संबंधित है। 12वां 13वां जो प्रश्न है आपका सप्लीमेंट्री से संबंधित हैं। ये प्रश्न आगे के जितने भी आएंगे अब, तो सप्लीमेंट्री में आपके लिए करना क्या है, 2 प्रश्न शॉर्ट आ रहे हैं। तो देखिए 2 प्रश्न कौन कौन से हल किए हैं। व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिसेस पंफ्रे व्हेन शी फाउंड ट्रिकी ए लिटिल सिक, कह रहे हैं कि श्रीमती पंफ्रे ने कौन सी स्टेप्स अपनाई जब उन्हें लगा कि ट्रिकी जो है थोड़ा बीमार है। तो देखिए उत्तर में देखिए, शी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड, उन्होंने उसे कुछ अतिरिक्त भोजन दिया। टू रिप्लेनिश हिज लॉस्ट एनर्जी, कह रहे हैं कि उसकी खोई हुई ताकत के लिए। सी गेव हिम सम माल्ट, उन्होंने कुछ उसे माल्ट दिया। कोड लीवर ऑयल दिया। एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और कह रहे हैं कि हॉर्लिक्स की ये कटोरी दी या ये कटोरा दिया। अगला प्रश्न है
वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। कह रहे हैं कि मटिल्डा जो थी वो पार्टी के लिए क्यों नहीं जाना चाहती। नेकलेस से है ये, मैंने लेसन पढ़ा कर डाल दिए ये दोनों, आप जो डिटेल्स में पढ़ सकते हैं चैनल पे। तो आंसर देखिए, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। कह रहे हैं कि मटिल्डा और उसके पति को एक शानदार पार्टी में आमंत्रित किया गया था। बट मटिल्डा डिड नॉट हैव ए ड्रेस सुचेबल फॉर द ओकेशन। परंतु मटिल्डा के पास जो है उस ओकेशन के लिए, उस पार्टी के लिए जो है एक उपयुक्त जो है ड्रेस नहीं थी। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, इसलिए वह जो है पार्टी के लिए नहीं जाना चाहती थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्न का जो है 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। कह रहे हैं ग्रिफिन एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था, एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, क्योंकि उसने जो है अपनी जो वैज्ञानिक खोज थी उसका मिसयूज किया था। इलस्ट्रेट हिज पॉइंट वाई गिविंग 2 इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। और जो है कहानी में दी गई 2 घटनाओं के बारे में विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा वो मैं आपके लिए बताता हूँ, मैंने ये नोट किया है। तो देखिए, ये आपका 13वां प्रश्न है, आंसर देखिए। ए ट्रू साइंटिस्ट इज़ ए लॉ अवॉइडिंग पर्सन। कह रहे हैं कि जो एक सच्चा वैज्ञानिक होता है वो नियम कानून मानने वाला व्यक्ति होता है। ए साइंटिस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए नेचुरल फिलोसफर। कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक को एक प्राकृतिक दार्शनिक भी कहा जाता है। ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था, एज ही डिड नॉट यूज हिज डिस्कवरी। कह रहे हैं कि जैसा कि उसने अपनी खोज का प्रयोग ऑफ हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल। कह रहे हैं कि एक मानव व्यक्ति को किस तरीके से मानव शरीर को अदृश्य बनाया जाता है फॉर गुड यूजेस। कह रहे हैं कि अच्छे काम के लिए उसने इसका प्रयोग नहीं किया था। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। उसने स्वयं पर अपना नियंत्रण खो दिया था। एंड बिहेव्ड लाइक ए क्रिमिनल। और उसने जो है एक अपराधी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड रैन अवे। पहले तो जो है उसने मकान मालिक के घर में आग लगा दी और भाग गया। देन ही स्टोल फूड विदाउट पेइंग फॉर इट इन ए लंदन स्टोर। और फिर बाद में उसने एक लंदन स्टोर से जो है करेंगे बिना पैसे दिए हुए खाना चुराया था। तो इसलिए जो है वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। तो ये आपका जो है 13वां प्रश्न था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या लास्ट की ओर, 14वें प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न आपके लिए पेपर में आएंगे और वो किस तरीके से हल करने हैं मैंने आपके लिए बताया है। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए, अंतिम प्रश्न आपका 14वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है अनुसार दीजिए। नीचे ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं और कंप्लीट द सेंटेंस दिए गए हैं 2। तो देखिए, पहला है मैं आपके लिए मैंने डिटेल्स में हल किए हैं, किस तरीके से आपको हल करने हैं। तो देखिए 14वां प्रश्न देखिए, ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू ट्रिकी ही गेट्स इल। ये कैसा है आपका, ये ट्रू है आपका। तो इसके लिए ट्रू कर देंगे, आप ट्रू लिखना है आपके लिए ये, तो आप जो है ट्रू पे टिक कर देंगे। अगला है, सुलेखा वाज द रियल नेम ऑफ भोली। कह रहे हैं कि भोली का जो रियल नाम था वो सुलेखा था। तो ये सही बात है, ये भी ट्रू है आपका, ट्रू कर दीजिए। अगला है आपका, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कि वो अदृश्य हो सकती है, वो इस चीज़ पर काम कर रहा था, इनविजिबल, अदृश्य। अगला लास्ट है आपका, विशंबर नाथ सेड टू हिज फ्रेंड इफ़ आई एम मैरिड टू भोली हर फादर मस्ट गिव मी। तो क्या देंगे, 5000 रुपी। वो मुझे जो है 5000 रुपीज़ देंगे अगर मैं भोली से शादी कर लेता हूं, तो उसके पिताजी। तो विद्यार्थियों, मैंने ये जो लेसन है सारे पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जो है डिटेल्स वो उन्हें पढ़ सकते हैं और आपकी जो है पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपके लिए 14 प्रश्न किस तरीके से पेपर में आएंगे 2022 के और आपको किस तरीके से हल करने हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके लिए ये पेपर हल करना है। अब मैं आपके लिए आने वाले दिनों में जो है विद्या क्वेश्चन बैंक से सारी एक्सरसाइज, जितने भी लेसन्स मैंने जो है पढ़ाए हैं चैनल पर, जो है विद्या क्वेश्चन बैंक से आपके लिए सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपके लिए जो है उन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि हर साल जो है विद्या का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहता है। यूपी बोर्ड के जो है छात्र टॉप करते हैं इसी क्वेश्चन बैंक से। तो मैं आपके लिए जो है जल्दी से जल्दी जो है आपके लिए सारी एक्सरसाइज जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।